जय हिंद दोस्तों, नीतीश ऑलराउंडर के चैनल पे आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में बौद्ध धर्म के विषय में चर्चा करेंगे और दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं को जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनको हम कवर करेंगे। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो गौतम बुद्ध थे। ठीक है, इनका जन्म दोस्तों 563 BC अर्थात बिफोर क्राइस्ट मतलब ईसा पूर्व 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु लुम्बिनी, ये नेपाल में दोस्तों पड़ता है, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों, देखिए इनकी जो माता थी, माता इनकी महामाया थी। ठीक है, इनकी माता का नाम क्या था? महामाया, जो कि बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही मर गई थी। ठीक है, पिता दोस्तों देखिए इनके शुद्धोधन थे। ठीक है, बौद्ध धर्म जो या आपके जो महात्मा बुद्ध हैं इनके पिता जो क्या थे, इनका नाम क्या था? शुद्धोधन। ये शाक्य कुल के मुखिया थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, जब इनकी माता का मृत्यु हो जाता है तो गौतम बुद्ध का लालन पालन उनकी वी माता, ठीक है, वी माता मतलब सौतेली माता, जिनका नाम क्या था? प्रजापति गौतमी। ठीक है, मतलब ये जो शुद्धोधन थे इनके पिता, ये इनकी माता जो महामाया थी उनकी बहन से प्रजापति गौतमी से विवाह कर लेते हैं और ये महात्मा बुद्ध के ये कौन हो जाती है दोस्तों? प्रजापति गौतमी सौतेली माता हो जाती हैं। ठीक है, तो इनका लालन पालन कौन की थी? प्रजापति गौतमी की थी। दोस्तों अगला पॉइंट देखिए, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम दोस्तों सिद्धार्थ था। ठीक है, आप याद रखेंगे, एग्जाम पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ होता है। ठीक है, और इनसे एक पुत्र होता है, पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। ठीक है, ये गौतम बुद्ध जो है कि इनको जो है कि कुंडली में बताया जाता है विद्वानों द्वारा कि ये बड़े होकर या तो बहुत बड़े राजा बनेंगे और या तो एक सन्यासी का जीवन व्यतीत करेंगे। तो इसीलिए ये सन्यासी का जीवन न व्यतीत करें, इसके लिए इनका जो है क्या कर देते हैं, इनके पिता शुद्धोधन का विवाह कर देते हैं। ठीक है, और इनसे एक पुत्र होता है। तो देखिए दोस्तों, 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाया। 29 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध गृह त्याग कर देते हैं और गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाया। ठीक है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों आगे देखिए, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु का नाम अलार कलाम था। याद रखेंगे, पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे, तो इनका नाम अलार कलाम था। ठीक है, आगे देखिए, गौतम बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? तो शाक्य कुल के थे। याद रखिएगा। आगे दोस्तों, सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु के, दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु के सैर पर निकले थे, अर्थात सैर का अर्थ दोस्तों होता है कि भ्रमण पे निकले थे। ठीक है, सैर पर निकले थे, तब 4 दृश्य उन्हें बहुत प्रभावित किए। दोस्तों ये 4 दृश्य कौन कौन थे? तो एक बीमार व्यक्ति और एक बूढ़ा व्यक्ति। ठीक है, वो आगे जब बढ़ते हैं, भ्रमण पर निकलते हैं तो उन्हें एक बीमार व्यक्ति दिख जाता है और आगे जाने पर एक बूढ़ा व्यक्ति और आगे जाने पर एक सन्यासी और आगे जाने पर एक शव। ठीक है, यानी एक मृतक शरीर उनको दिख जाता है और ये चारों चीज़ें महात्मा बुद्ध के अर्थात गौतम बुद्ध को बहुत प्रभावित करते हैं। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाखी की पूर्णिमा की रात निरंजना अर्थात फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, बुद्ध को कहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति होती है? तो फल्गु नदी के किनारे 35 वर्ष की आयु में। दोस्तों 29 वर्ष की अवस्था में तो ये गृह का त्याग कर देते हैं और 6 वर्ष के बाद इनका उम्र कितना हो जाएगा? 35 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। देखिए दोस्तों, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। लेकिन जब सिद्धार्थ को जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब ये बुद्ध कहलाए। ठीक है, तथा जिस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई वह स्थान बोध गया कहलाया। ठीक है, दोस्तों तो पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर हुई थी? तो आपका जवाब होगा बोध गया में। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। बुद्ध का प्रथम उपदेश क्या कहलाया दोस्तों? धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला प्रजापति गौतमी थी। ठीक है, यानी इनकी जो सौतेली माता ये आपकी प्रथम महिला है बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली।
फिर दोस्तों देखिए, बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश दिया कहाँ पे दिया, तो श्रावस्ती में दिया। ये आपसे एग्जाम पूछा जाएगा कि बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश किस जगह पे दिया, किस स्थान पे दिया है, तो आपका जवाब श्रावस्ती होगा। ठीक है, आगे देखिए, गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व को कुशीनगर में हुई। ठीक है, आप याद रखेंगे कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई दोस्तों, कुशीनगर में। गौतम बुद्ध की मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण कहलाया। ठीक है दोस्तों, देखिए जब जब बौद्ध धर्म में किसी की मृत्यु होती है तो उसे निर्वाण नाम दिया जाता है, और चूंकि यहाँ पे महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई इसलिए इनको महापरिनिर्वाण का नाम दिया गया। ठीक है, महापरिनिर्वाण का नाम दिया गया। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण को प्राप्त कर लेने के बाद 4 बौद्ध संगतियाँ होती हैं। ठीक है, और इन बौद्ध संगतियों से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पूछा जाता है। आइए हम इसको भी डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगति जो हुआ ये दोस्तों 483 ईसा पूर्व में हुआ, यानी जिस वर्ष महात्मा बुद्ध महापरिनिर्वाण को प्राप्त होते हैं उसी वर्ष प्रथम बौद्ध संगति होता है। किस स्थान पर होता है दोस्तों, तो स्थान याद रखिएगा, राजगृह में होता है। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो महाकश्यप उपाली थे। किसके शासनकाल में दोस्तों, तो अजातशत्रु के शासनकाल में। आइए दोस्तों द्वितीय बौद्ध संगति के बारे में देखते हैं। तो द्वितीय बौद्ध संगति का जो समय था वो 383 ईसा पूर्व था, अर्थात प्रथम बौद्ध संगति होने के 100 साल के बाद द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन होता है। यह 383 ईसा पूर्व में होता है। कौन से स्थान पे दोस्तों, तो वैशाली में होता है। इसके अध्यक्ष कौन थे, सवाकामी थे। शासनकाल किसका था दोस्तों, काला शोक का शासनकाल था। आइए दोस्तों तृतीय बौद्ध संगति के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों तृतीय बौद्ध संगति जो आपकी है ये 255 ईसा पूर्व को होता है, और इसका स्थान पाटलिपुत्र था। अध्यक्ष कौन थे, तो मोगली पुत्तिस थे। और किसके शासनकाल में, तो अशोक के शासनकाल में। आइए दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगति के बारे में जानते हैं। तो ये समय दोस्तों पहली शताब्दी में होता है, और स्थान दोस्तों कुंडल वन कश्मीर। अध्यक्ष दोस्तों वसुमित्र अश्वघोष। ठीक है, और किसके शासनकाल में, तो कनिष्क के शासनकाल में। दोस्तों एक बात और मैं आपको बता दूं कि चतुर्थ बौद्ध संगति, ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया। ये जब बौद्ध संगति होता है, चतुर्थ बौद्ध संगति, इस संगति के बाद बौद्ध धर्म का 2 भागों में विभाजन हो जाता है, जिसमें से पहला भाग कहलाया हीनयान तथा दूसरा भाग कहलाया महायान। दोस्तों ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों बुद्ध के मध्यम मार्ग को सबसे उत्तम बताया गया है। बुद्ध के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है, तो चैत्य कहा जाता है। बौद्ध धर्म के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, तो धर्मपाल ने किया है। सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप दोस्तों क्या है, कौन सा है, तो सांची का स्तूप है। बौद्ध धर्म का दोस्तों पवित्र ग्रंथ क्या कहलाता है, तो पिटक कहलाता है। ठीक है, ध्यान दे दीजिएगा, बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ दोस्तों क्या कहलाता है, पिटक कहलाता है। पिटक का अर्थ दोस्तों टोकरी होता है। सुत्त, ये दोस्तों पिटक 3 है, सुत्त पिटक, विनय पिटक तथा अभिधम्म पिटक। ठीक है दोस्तों, और ये तीनों पिटक दोस्तों मिलकर त्रिपिटक कहलाए। ठीक है, क्या दोस्तों कहलाए, त्रिपिटक कहलाए। ठीक है, यहाँ पर देखिए त्रिपिटक। बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, कौन कौन दोस्तों, तो आइए जान लेते हैं। देखिए दोस्तों बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन कौन हैं, तो एक दोस्तों हैं ये बुद्ध, दूसरा है दोस्तों धम्म, तीसरा है संघ। दोस्तों आप सुने भी होंगे, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। ठीक है, आइए दोस्तों आगे चलते हैं। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म का प्रतीक, बुद्ध के जीवन में जो भी घटनाएं घटी उनके लिए प्रतीक चिन्ह दोस्तों क्या है, ये भी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए दोस्तों जन्म के लिए प्रतीक चिन्ह क्या बनाया गया है, कमल तथा सांड। ठीक है, गृह त्याग जब दोस्तों महात्मा बुद्ध करते हैं तो इसके लिए प्रतीक क्या है, घोड़ा है। ज्ञान की जब प्राप्ति होती है तो इसके लिए प्रतीक चिन्ह दोस्तों पीपल है अर्थात बोधि वृक्ष है। निर्वाण के लिए दोस्तों पद चिन्ह है। मृत्यु के लिए दोस्तों स्तूप है। ठीक है, आप इनको ध्यान दीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। ठीक है, बौद्ध की सबसे पवित्र त्योहार वैशाखी पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसी दिन दोस्तों बुद्ध का जन्म भी हुआ है, ज्ञान की प्राप्ति भी हुई है और मृत्यु महापरिनिर्वाण की प्राप्ति भी हुई थी। ठीक है, इसी दिन को, ठीक है, वैशाखी पूर्णिमा के दिन। तो दोस्तों आगे चलते हैं।
देखिए दोस्तों, बुद्ध का अर्थ ज्ञान होता है। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। गौतम बुद्ध ने दुख को खत्म करने के लिए, ठीक है, अष्टांगिक मार्ग के नियम को बताया। आप इसको भी ध्यान दीजिएगा। दुख से अगर छुटकारा पाना है तो उन्होंने 8 नियम बताए जिसको अष्टांगिक मार्ग कहा गया। तो दोस्तों ये अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से थे? तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका तथा सम्यक व्यायाम, सम्यक समाधि, सम्यक स्मृति। ठीक है, ये अष्टांगिक मार्ग थे, इनको भी आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित हमने सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का डिस्कशन कर लिया है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जैन धर्म को पढ़ेंगे। इसके लिए दोस्तों मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।